तो देखिए अब हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ पे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमको चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। एरिया से क्या मिलता है, डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। पहले एक्सीलरेट कर रहा है फिर एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा, यानी एक्सीलरेशन यहाँ पर बढ़ रहा है फिर एक्सीलरेशन घट रहा है। तो देखिए इसमें हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। तो 1/2 ये एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये टी की वैल्यू यहाँ पर 8 सेकेंड। तो इसमें 1/2 बेस की वैल्यू हो जाएगी 8 और हाइट की वैल्यू होगी 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 और v इनिशियल की वैल्यू हमको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v फाइनल की जो वैल्यू होगी यही वैल्यू v मैक्स होगी और ये v इनिशियल की वैल्यू यहाँ पुट करें, इसको ट्रांसफर करें तो 40 + 10 50 मीटर पर सेकेंड होगी। v इनिशियल इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में होगा और प्लस में 10 वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की वो 50 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके, इसके बाद v वर्सेस x ग्राफ। तो वेलोसिटी और ये पोजीशन ग्राफ यहाँ पे हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये m = tan थीटा होगा और ये वैल्यू आएगी यहाँ से dv/dx। अब डायरेक्ट dv/dx से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसमें dt से हम जब डिवाइड करें तो dv/dt और यहाँ पर dx/dt कर दें तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। इसी तरह से स्लोप ऑफ कॉर्ड में m = tan थीटा और ये होगा v2 - v1 अपॉन x2 - x1। ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा x है, इसमें डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये वैल्यू मिलेगी एवरेज एक्सीलरेशन और ये एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और फिर इसके बाद एरिया अंडर द कर्व v dx और यहाँ से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, जरूरी नहीं होता है कि हर ग्राफ से हमको वैल्यू मिले ही। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और स्लोप ऑफ कॉर्ड हमको वैल्यू देंगे, एक्सीलरेशन सॉरी एरिया अंडर द कर्व ग्राफ हमको कोई वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद देखिए a वर्सेस x ग्राफ। तो एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ में यहाँ पर सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट का ग्राफ देखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा m = tan थीटा और यहाँ से dA/dx आएगा और dA/dx हमको कोई वैल्यू ग्राफ नहीं देगा। इसी तरह से स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ये m = tan थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा यानी a2 - a1 अपॉन x2 - x1 यानी डेल्टा a अपॉन डेल्टा x और यहाँ से भी हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लास्ट बचेगा एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व ग्राफ ये a = इंटीग्रेशन ऑफ a dx होगा, लिमिट x1 to x2। अब देखिए a को हम चेंज कर सकते हैं, v dv/dx लिख सकते हैं। तो ये v dv/dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, v dv बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2। लिमिट यहाँ पर v1 से v2 चेंज हो जाएगी
तो ये वैल्यू आएगी v2 स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। तो एरिया अंडर द कर्व से वैल्यू मिलेगी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। तो ये एरिया अंडर द कर्व से वैल्यू आएगी। तो a वर्सेस x ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व से वैल्यू मिलती है। a वर्सेस v यानी एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ में सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर स्लोप ऑफ कॉर्ड एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ये m इक्वल टू टेन थीटा और ये होगा dA बाई dV। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो dA बाई dt लिखेंगे और इसको dV बाई dt। तो यहाँ से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये v1 v2 ये v2 माइनस v1 होगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड तो ये m इक्वल टू टेन थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा a2 माइनस a1 अपॉन v2 माइनस v1। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा v है, तो इसमें डेल्टा t से डिवाइड करें तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t और ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होगा। यहां से भी डेल्टा a अपॉन डेल्टा t कोई वैल्यू नहीं देगा। अब इसके बाद लास्ट a वर्सेस v यानी एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ a dv होगा और इसको भी सॉल्व करने पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी a वर्सेस v में जितने भी ग्राफ हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड एरिया अंडर द कर्व कोई वैल्यू नहीं देते। इसके बाद देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पर हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया है, इसको हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन होती है। तो जब यहाँ पर ओरिजिन पे देखिए ये वेलोसिटी पहले पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी यानी निगेटिव में जाएगी और फिर ये फाइनल जीरो हो जाएगी। यानी वेलोसिटी बढ़ेगी घट के जीरो होगी फिर अपोजिट यानी निगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो हमको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ग्राफ अपवर्ड ट्रांसफर हो जाएगा नहीं, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होगा क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती है। तो ये ग्राफ आ जाएगा स्पीड वर्सेस टाइम के लिए। वेलोसिटी बढ़ रही तो स्पीड भी बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी तो स्पीड भी घटेगी, लेकिन जब वेलोसिटी निगेटिव होगी तो स्पीड निगेटिव नहीं होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पे जो बॉडी की पोजीशन है वो x0 है। तो t इक्वल टू 0 पे बॉडी की पोजीशन x0 है, नहीं जिस पोजीशन से बॉडी चलना स्टार्ट करेगी फिर ये मूव करेगी, इसकी पोजीशन इंक्रीज होगी और फिर ये वापस लौटने लगेगी। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे जब बॉडी की पोजीशन x0 है तो उस पॉइंट से बॉडी को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे जो होगा वो 0 होगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये पोजीशन पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा और जब ये डिक्रीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव में जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से इंक्रीज करेगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। तो जब इसका ग्राफ हम डिस्टेंस में बनाएंगे तो ये t इक्वल टू 0 पे
डिस्टेंस 0 होगी, ये इंक्रीज करेगा ग्राफ। फिर जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़नी बंद हो जाएगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो यानी बॉडी वापस लौट के आएगी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट की, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस घटेगी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए डिस्टेंस फिर से बढ़ेगी। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, यानी यहाँ से इसकी हम मिरर इमेज लेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्राफ काइनेमेटिक्स में। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी v0 दी गई है, तो इसको जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है ये हमको देता है वेलोसिटी, स्लोप m = tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस सभी जगह थीटा सेम होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ आएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग आएगा थीटा कांस्टेंट स्लोप के साथ। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट स्लोप के साथ इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन जो होगा वो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, ये स्लोप m = tan थीटा से यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा, और एक्सीलरेशन कैसा होगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है। तो ये इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो t = 0 पे यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो स्लोप t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 होगा। तो ये इस तरह से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमको वेलोसिटी मिलती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी ये इस तरह से, t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्लोप थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जब थीटा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। और इस ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो ये इस वेलोसिटी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और ये इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा।